हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के कैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज काफी ज्यादा परेशान ऑलरेडी हम हो चुके हैं मार्केट में, और कितने ज्यादा परेशान हो सकते हैं उसे काफी ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है सीएलएन एनर्जी एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे स्टडी करेंगे। एंड एक एसएमई आईपीओ कैपिटल नंबर इंफोटेक की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी स्टडी कर लेंगे। साथ ही साथ सभी आईपीओ का क्या चल रहा है लेटेस्ट ग्रे मार्केट, उसे भी हम स्टडी आउट कर लेंगे। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 2400 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2758 करोड़ की सेलिंग करी है। फिर से एफआई की तरफ से हमें एक मेजर फिगर सेलिंग साइड के देखने को मिल रहे हैं। हाउ एवर नेट में फिगर फ्लैट साइड का होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, तो जिस तरीके का मार्केट का मूड मोड चल रहा है, या फिर अगर हम कहें जिस तरीके से एसएमई आईपीओ की स्पेशली लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, उस पर हमें मेजर इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा माइंडसेट एसएमई आईपीओ में थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव होकर हो जाता है। बट क्योंकि कंपनी का काम काफी अच्छा होने वाला है, तो ऐसे में अगर क्वालिफाइड की तरफ से अगर मुझे मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो ही वहां पर जाकर मैं इसे हाईली अग्रेसिव होकर स्टडी करने की कोशिश कर सकता हूँ, वो भी कुछ नामों से। कीपिंग इन माइंड की मार्केट का मूड मोड, स्पेशली आईपीओ मार्केट का मूड मोड काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला चल रहा है। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में एक्शन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ का जीएमपी चेकआउट कर लेते, तो वहां पर डॉक्टर अग्रवाल ऑलमोस्ट 8% का, मालपानी पाइप 27% का, एचएम इलेक्ट्रोमैक 32% का, जीवी लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ 22% का, सीएलएन एनर्जी 0% का जीएमपी। हमें ग्रे मार्केट में भी अभी तक इसकी कोई डिमांड देखने को नहीं मिली है, इसलिए हाईली अग्रेसिव से भी हमारा माइंडसेट थोड़ा सा अग्रेसिव साइड का हो जाता है, क्योंकि काफी लोग सिर्फ जीएमपी को देखकर ही अप्लाई करते हैं। डेंटा वाटर 40% का, रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस एसएमई आईपीओ 7% के करीब का, कैपिटल नंबर इंफोटेक जिसकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग 17% का। अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल नंबर इंफोटेक एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई किया था, बट मुझे अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी फिक्स्ड होती है, जहाँ स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएटली निकल जाता हूँ, स्पेशली प्री ऑर्डर में ही ऑर्डर डालकर। बिकॉज मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने का, मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, बट मैं वहां पर एग्जिट हो जाता हूँ। स्पेशली ऐसे मार्केट के मूड माहौल में मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अगर वहां पर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हमें सिर्फ मजे आते हैं। बट अगर वहां पर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। बट वहां पर कौन सा सर्किट लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मालूम है। हम सिर्फ जहां पर तुक्का लगा सकते हैं, या फिर हम सिर्फ जस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं जो तुक्का ही हो जाता है कि शायद अपर सर्किट लग जाए या लोअर सर्किट लग जाए। तो ऐसे में मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और मेरा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का होता है, इसलिए मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। बट आप लोग अपने रूल्स, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग खुद बनाइएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो हम चलते हैं सीधा डेली कैंडल चार्ट पर, वहां पर ना चीजों को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करें। थोड़ा सा बैक साइड जाकर देखते हैं, जब मार्केट जहां पर थी, हमने जैसे इसने 20 का मूविंग एवरेज तोड़ा, हमने वहां पर डिस्कस किया था कि इस बार मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बट जहां पर जब इसने ये सिनेरियो दिखाया था, तब मेरे एक वहां पर डायलॉग आया था कि ये इसने सिर्फ मूवी का ट्रेलर दिखाया है, मूवी तो अभी आनी बाकी है। और यहाँ पर हमें मिड कैप स्मॉल कैप जहां हमारे पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं आई थी, वहां पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जहां पर मूवी शुरू होती है, और ये जब मूवी शुरू हुई है ना, ये सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन चल रही है। इंट्रोडक्शन में कहने का मतलब, जब कोई भी मूवी शुरू होती है तो वहां पर क्या आता है, सबसे पहले नाम वगैरह आता है, कौन कौन सा हीरो है, जो कास्टिंग वगैरह जो काफी सारा सा चलता रहता है बोर्ड सा, जिसमें नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं, ये डायरेक्टर है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, ये हीरो है, ये हीरोइन है।
तो जो चीज चलती है वो सिर्फ इसकी मूवी की इंट्रोडक्शन हुई है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है हमें और भी ज्यादा परेशान अगर करती है और काफी ज्यादा परेशान करती है तो मैं वहां पर शौक नहीं रहूंगा। अब जैसे कि मूवी में हमें सीन देखने को मिलता है कि वहां पर अच्छे सीन भी देखने को मिलते हैं, लव रोमांटिक हीरो हीरोइन के गाने अच्छे खासे, और फिर वहां पर विलेंस वगैरह भी आते हैं। तो यही चीज हमें स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रही है। जब मार्केट में हमें छोटे छोटे बाउंस देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर अच्छे सिनेरियो आ रहे हैं, वहां पर हीरो जीत रहा है, जहाँ इनका लव रोमांस चल रहा है। बट जब विलेन आता है, जब भी कोई दिक्कतें आती है, लड़ाई होती है, तो वहां पर हमें फॉल भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अभी मूवी काफी लंबी चल सकती है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी कह रहा हूं कि ये मूवी की सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, अभी मूवी का इंटरमिशन भी आएगा, और इंटरमिशन तब बनेगा जब मार्केट अपना बॉटम बनाएगी। और जो बॉटम का लेवल अगर मैं बात करूं, वैसे मैं अभी उस लेवल की डिस्कशन नहीं करना चाहता, और यहाँ पर इस टाइम पर अगर मैं उस लेवल की बात भी करूंगा ना तो आप लोग मुझे गालियां दोगे कि क्या बात कर रहे हो आप, इतनी नीचे मार्केट आ ही नहीं सकती। देखो नहीं आ सकती, आना ना आना वो मुझे नहीं पता, बट जितना मैं स्टडी कर पा रहा हूँ मार्केट को, अगर मार्केट उस लेवल तक आ जाती है तो मैं वहां पर शॉक नहीं रहूंगा। और वो लेवल अगर मैं निफ्टी में बात करूं रफली रफली 20,000 के करीब का। अब मुझे गालियां मत देना प्लीज, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, बट जिस तरीके से मैं काफी टाइम से जहां पर डिस्कस कर रहा हूँ ना कि इंडिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा होना है जो सिर्फ मार्केट को मालूम है, हमें नहीं मालूम। और जिस दिन वो चीज पता लग गई कि क्या रियल रीजन है, देखो एफआईएस की सेलिंग हो रही है, ग्लोबल में इकोनॉमिकली दिक्कतें आ रही हैं, वर्ल्ड वॉर, ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ चलता रहेगा, बट रियल रीजन कहने का मतलब जो ये रीजन है, ये तो सिर्फ हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि वो सेल कर रहे हैं, जब ऐसा कुछ हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से मार्केट गिर रही है। बट जब तक रियल रीजन सामने नहीं आता, जैसे कोरोना के टाइम पर मार्केट गिरी थी, लेकिन गिरनी स्टार्ट हो चुकी थी पहले, लेकिन उसने बॉटम कब बनाया था, जब मार्केट में लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन उस न्यूज का सबसे मेजर इंपैक्ट था, और उसके बाद मार्केट वहां से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन उस टाइम पे लगा था कि अब तो लॉकडाउन लग चुका है, कि अब तो यहाँ पर और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, काम नहीं होगा, ग्रो कैसे होगा। बट जिस दिन वो न्यूज आई थी लॉकडाउन की, वहीं पर बॉटम बना था। इसलिए जब हमें रियल रीजन पता लग गया क्यों मार्केट गिर रही है, कोई भी ऐसा सिग्मा इवेंट हमें देखने को मिलता है, तभी हमें वहां पर कोई सिग्नल मिलेगा। बट जब भी वो मिलेगा खैर हम डिस्कस कर लेंगे। बट एनीवे, जब हमने जहां पर डिस्कस किया था कि ये वाला सिनेरियो जब होगा तो हमें मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी, और वो हमें देखने को मिल भी रही है। अब अगर हम बात करते हैं ना आगे की बात, क्योंकि वो लेवल तो खैर अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इस साल का पीरियड है, कब आते हैं वो टाइम बताएगा, नॉट इमीडिएट इम्पैक्ट। बट हम तो 1 by 1 लेवल्स की बात करते हैं। तो हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि 22,500 से 800 का वो लेवल निकल कर आ जाता है, अगर मार्केट ने जहां से बाउंस बैक करना है और एक अच्छी रैली देनी है 500 से 1000 पॉइंट की, तो वो हमें इस कहीं से भी बीच में से देखने को मिल सकती है। अब वो एग्जैक्ट लेवल क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम, वो हमें मार्केट बता देगी, जब भी वो हमें सिग्नल मिलेगा तब हम डिस्कशन कर लेंगे। बट हाँ, हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक यानी कि 1 Feb को होने वाला है बजट, तो वहां पर उस बजट की वजह से ये प्री बजट भी किस तरीके से निकलता है, वहां पर थोड़ा सा एडिशनल ड्रामा हो सकता है, और वो किस तरीके से रहेगा वहां पर लेवल्स शायद काम ना करें। बट हमें प्रॉपरली हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, हमें हमारे स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बट एनीवे, जब तक अगर हम बात करते हैं तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम 15 मिनट की कैंडल चार्ट में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, 23,400 अपर रेंज आ जाती है उसकी, और निचली साइड बात करते हैं तो 23,000 की आ जाती है। जिस भी साइड मार्केट टूटती है उस साइड की हमें नीचे की साइड या ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, और वो किस साइड तोड़ेगी वो हमें मार्केट बताएगी। ये हमारे लिए कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।